नमस्कार, मैं अलंकृता पांडे यूथ न्यूज़ .ऑनलाइन पे आपका स्वागत करती हूँ। आई एम सिटिंग हियर एट यूनिवर्सल बुक सेलर विद द थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर गौरव प्रकाश जी and a Lucknow boy at heart. Yeah, thank you so much, Alex. Thank you so much. Thank you so much for coming in our show, sir. It's a pleasure. And how did you begin your journey? मेरी जर्नी बड़ी अद्भुत रही है एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो हमारी जर्नी रही है हमारे बिजनेस परिवार की, हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे अर्ली 1930s में लखनऊ में एंड पूरा परिवार आया था एंड लगभग अब ये मान के चलिए 80 ईयर्स हो गए हैं एंड आई एम द थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये बिज़नेस हमारे दादाजी ने शुरू किया था, उनके ब्रदर ने शुरू किया था, फिर हमारे फादर और हमारे ताया जी ने शुरू किया था। अब हम और हमारे ब्रदर हैं जनरेशन में और अब फोर्थ जनरेशन रेडी भी हो रही है आने के लिए बिज़नेस में। तो ये जर्नी बड़ी अच्छी रही है और फ़ख्र की बात यह है कि मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, बिलोंग करता हूँ और इस गंगा जमनी तहज़ीब में जो मेरा परिवेश हुआ है, इट्स फैबुलस एंड पीपल ऑफ लखनऊ आर रियली अलंकृता, इट्स रियली दे आर सो नाइस, warm, and they've accepted us so beautifully and we have been there for them also last 80-90 years, from my grandfather to my father and uncle and now me and my brother. So it's a journey where we have cherished and I hope we can contribute to the city of Lucknow. मेरा पूरा मिशन ये रहा है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी कुछ करूं अपने सिटी के लिए ज़रूर करूं, लखनऊ जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश का एंड लखनऊ जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब्स, बड़ी अद्भुत शहर है। यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ का खाना इतना अच्छा है, यहाँ का रहन सहन अच्छा है, यहाँ के जो संस्कृति है, तहज़ीब है, यहाँ कल्चर है, इतना रॉयल है, इतना प्यार आपको पूरे आई थिंक कंट्री में नहीं देखने को मिलता जो आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। और लखनऊ इज़ एक्चुअली अ ट्रू सेकुलर प्लेस आई वुड से, वेयर एन एग्जाम्पल वेयर आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलके जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ खड़े होके, तो बड़ा मज़ा आता है एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ लखनऊ बॉय एट हार्ट। सो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर से फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर तक का सफ़र, बहुत बहुत बधाई सर आपको। मतलब लखनऊ जैसा छोटा शहर क्यों आपने चुना? ऑफ कोर्स यू आर बॉर्न हियर, जिस तरह से आपका लखनऊ में इतना बिजनेस बढ़ा, हो सकता है बाहर भी बढ़ जाता। एंड एज अ स्टूडेंट भी मैं यहाँ रही तो मैंने देखा कि यूनिवर्सल बुक सेलर इज़ समथिंग। हर बच्चा, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कॉलेज का हो, हर किसी को पता है कि ये बुक सेलर है। लाइक इतने कम टाइम में इतना अचीव कर पाना कैसे, हाउ इट बिकेम पॉसिबल, लाइक कैसे हो पाया ये? नहीं अलंकृता, इतना कम टाइम तो नहीं है, लगभग 80-90 साल हो गए हैं एंड अनदर 10 ईयर्स के अंदर शायद हम लोग 100 साल भी कंप्लीट कर लें सिटी ऑफ लखनऊ में, सेंचुरी होने वाली है। एंड हमारे दादाजी की मेहनत, हमारे एल्डर्स जो हैं, हमारे फादर, हमारे ताया जी जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिन्होंने बिज़नेस को और आगे बढ़ाया, फिर हमारे भाई साहब हैं और हम हैं। देखिए ये बिज़नेस एक पैशन का बिज़नेस है। किताबों का जो बिज़नेस होता है वो एक पैशन का बिज़नेस होता है। ये आदमी जो दिल से जुड़ा है, जो संस्कृति से जुड़ा है, जो कल्चर से जुड़ा है, वो बिज़नेस ये कर सकते हैं। एंड लगभग आप सोचिए ये हमारी थर्ड जनरेशन है और फोर्थ जनरेशन आने वाली है और ये जर्नी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, चाहे हमारे ग्रैंडफादर के लिए, चाहे हमारे पिताजी जो और उनके ब्रदर हैं, और चाहे हमारे लिए और हमारे ब्रदर के लिए। और लखनऊ से जितना लगाव, जुड़ाव और ये भावना कि लखनऊ मेरा है, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ पार्ट ऑफ लखनऊ। तो कितना अच्छा लगता है कि मैं चाहूँगा कि मेरे जो आने वाली जनरेशन है वो भी लखनऊ को उतना ही प्यार कर सकें जितना हम लोग प्यार अभी तक किए हैं। एंड पीपल ऑफ लखनऊ हैव रियली ब्लेस्ड आवर फैमिली एंड मैं चाहूँगा कि वही ब्लेसिंग्स हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी ब्लेस करें। एंड इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि जब बुज़ुर्ग और यंगस्टर्स साथ मिलकर काम करें, बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। और ये आपको लखनऊ में ही देखने को मिल सकती है, बिकॉज लखनऊ एक बड़ा अच्छा बैलेंस है बुज़ुर्गों का और यंगस्टर्स का, मेट्रोपॉलिटन लुक का और येट ट्रेडिशनल लुक का। सो आपको जो भी पेस चाहिए अपनी लाइफ में लखनऊ की, वो लखनऊ में आप निचोड़ सकते हैं। आपको फास्ट चलना है,
आप फास्ट चलिए, आपको स्लो चलना है आप स्लो चलिए, जो लखनवी अंदाज़ कि हम देखेंगे, हम करेंगे, हम हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम है। यहाँ के डिस्टेंसेस बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत कम है। आपको मैक्सिमम 15 मिनट में कहीं भी आप बताइए, एक कोने से दूसरे कोने में आप लखनऊ पहुँच सकते हैं। तो आप अगर इसको कंपेयर करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बॉम्बे से कंपेयर करिए, आप दिल्ली से कंपेयर करिए, तो एक जगह दूसरी जगह जाने में ही आपके 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो लखनऊ में बहुत खूबियाँ हैं एंड मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं लखनऊ कभी छोड़ूँ। मैं लखनऊ वालों से, लखनऊ की संस्कृति से, लखनऊ की ज़मीन से, लखनऊ की खुशबू से बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल सर, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अगर हर कोई अपने प्रांत से प्यार कर ले तो शायद भारत बहुत ही एक खूबसूरत जगह बन जाए रहने के लिए। यकीनन है भी। कहा जाता है कि बिजनेसमैन को बैंक से बहुत सपोर्ट मिलता है, तो क्या आपको भी इस तरह के सपोर्ट्स मिले? देखिए, एनी बिजनेस इकॉनमी के लिए बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो, बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जब हमारा स्टार्ट ग्रोथ था, हमारा when we are growing up, तो there were a lot of banking and financial institutions who really helped us out. And I can tell you one thing, कि banks have been a very strong pillar of our economy. And they help out people, they help out to ease out the stress amongst business fraternity, and they are there for them. So banks play a very important role. और आज के टाइम पे where India has turned into digital mode, आप बैंक्स के बिना तो काम कर ही नहीं सकते किसी फॉर्मेट में भी, चाहे छोटा एंटरप्रेन्योर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे मिड स्केल एंटरप्राइज हो, आप बैंक्स के बिना उनका जो रोल है आज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेम गोज फॉर आवर बिजनेस फ्रॉम आवर स्टार्टिंग टिल नाउ, banks have played a very strong role, and I think it's commendable to the banking industry and their people how they have been able to reach out to every single person in this country. And अब तो आपने देखा होगा सब आधार से लिंकअप हो रहा है, आपका एक पर्सन हु इज बीन इन इंडिया इज नाउ लिंक्ड अप टू अ बैंक अकाउंट। सो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कहें कि अब bankings are not a part of your daily routine. Bankings are a part of your daily routine, and they are there to help out and reduce your stress levels amongst individual. And banks really helped us out. थैंक यू सर। अक्सर ये देखा जाता है कि बिजनेसमैन फैमिलीज़ जो होती हैं, बच्चे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आया, उसने बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया, चलता चलता रहता है ये कारवां। बट अक्सर ये कहा जाता है कि बिजनेसमैन तो बिज़नेस में रिस्क है, हमारा बिज़नेस चल रहा है, तो वाई डोंट यू ट्राई फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एंड देन यू आर वेरी इंटेलेक्ट ऑल्सो। आप काफ़ी आपकी बातों से और जिस तरीके से आप बिज़नेस को संभाल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो वाई डिड नॉट यू ट्राइड फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़? वाई डिड यू कंटिन्यूड योर फैमिली बिजनेस जो कि चल ही रहा था? हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप एक मिसाल हैं, तो क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि हमें बिज़नेस ही कंटिन्यू करना चाहिए या हमें जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना चाहिए? देखिए, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि एक चीज़ होती है बाय चॉइस और एक चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट। बिज़नेस मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिला है बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर ने किया था और मेरे पिताजी ने किया था। उनकी मेहनत एज अ चाइल्ड, यू नो, वी ग्रू अप इन अ एनवायरनमेंट वेयर I used to see my father working from early 8 o'clock in the morning, coming back at 10 o'clock at night. So so long working hours. And वो कहते हैं ना, there's nothing called a shortcut. You have to work yourself for any success in life. So I saw my grandfather. I saw my I couldn't see my grandfather because when I was born he was no more. So my father, my taiji, my uncle, they used to go and work. And they always believed in कि there's no shortcut to success. आपको अपना काम 100% देना है, डेडिकेशन से देना है। जब वो बड़े हुए, ऑटोमेटिकली हम लोग भी बड़े हो रहे थे। उसी प्रोसेस में वी गॉट इनटू द बिजनेस साइड। और ऐसा कोई मेरे लिए, जितने भी यंगस्टर्स आप सुनेंगे आपके माध्यम से, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस ही करे और या एक प्रोफेशनल का बेटा एक प्रोफेशन में ही जाए। आज के टाइम पे वेयर जनरेशन्स टुडे हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट, जो हम लोग शायद 10 साल पहले थे, अब हमारे जो बच्चे 10 साल अब हैं, वो दे आर मच मोर फास्टर इक्विपिंग विद नॉलेज एंड एक्सपोजर देन व्हाट आई गॉट।
So what I got an exposure at class 10, that same exposure my son or my daughter will get at class 6. So तो then they have the choice to choose whatever they want. ये जनरेशन अब जो आ रही है, आप उनको ये नहीं बता सकते कि आप ये करो, वो जो करना चाहती है वो करती है. तो जनरेशन यस, अगर गाइडेंस मिलती किसी यंगस्टर को सही गाइडेंस मिले, एंड मेरा मानना है कि अगर एल्डर्स की ब्लेसिंग्स हो उसमें और उस यंगस्टर को सही गाइडेंस मिल जाए, तो डेफिनेटली आई थिंक नो वन कैन स्टॉप हिम फॉर अचीविंग हिज गोल्स. एंड आपकी लाइफ में भी गोल्स होंगे, मेरी लाइफ में भी गोल्स हैं, एंड मे बी माई गोल्स आर गेटिंग अचीव्ड थ्रू माई बिजनेस एक्टिविटीज़. Or maybe tomorrow I decide, no, my goals are not getting achieved by my business activities. Maybe I diversify. But because I have that business sentiment into my blood system, I would love to continue my business and also at the same time contribute towards the society which I am a part of. Because मेरे पिताजी हमेशा कहते थे और मेरे माताश्री हमेशा बिलीव करती हैं कि बिजनेस के साथ अगर आप सोसाइटी को भी अपने साथ लेके उनके साथ उनको उनके दुख दर्द में या उनके कुछ ऐसा चीज़ करिए जिससे उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो, उसमें रह के अपना बिजनेस को संभालते हुए भी आप आगे बढ़ें, तो इससे अच्छा बैलेंस नहीं हो सकता. एंड मेरा मानना है कि बिकॉज आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, देयर इज़ नो वे दैट आई कैन टेल एनीवन कि यू डोंट डू दिस. अगर उसके अंदर वो जज्बा है, पैशन है वो करने का, तो किसी में भी जज्बा पैशन होगा उसको सक्सेस मिलेगी. एंड एट द एंड ऑफ द डे it is, I think you have to be successful from within, not from outside, from within. You should be happy from within. If you're happy from internal peace, you can definitely spread that happiness outside. अगर आप खुश अपने आप से नहीं हैं तो आप कैसे स्प्रेड करोगे हैप्पीनेस? तो मेरा मानना है ये बहुत क्लियर है कि पहली बात तो स्काई हैज़ नो लिमिट. अगर आपके अंदर जज्बा है ऊपर चढ़ने का तो आप कहीं पर भी होगे, कैसे भी हालात में होगे आप चढ़ सकते हो. आपके इंटेंशंस, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपके जिस तरह व्यवहार है बुज़ुर्गों के साथ, अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, ये सब बहुत मायने प्ले करता है. और मैं ये 100% बिलीव करता हूँ कि आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए. तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वे ऑफ हार्ड वर्क. एंड मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हार्ड वर्क का जरिया है, रिजल्ट होता है, वो बहुत मीठा होता है. बहुत मीठा होता है, ऑफ कोर्स सर. तो चाहे मैं ये बिजनेस करूं, चाहे मैं कोई और बिजनेस करूं, चाहे मैं प्रोफेशनल लाइफ में जाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, बट शॉर्टकट कुछ नहीं होता. Really impressed with your answer, Yes. sir. Like, of course, we have listened a lot of time that karma reap back in years to come, and we can see 80-90 years of business and then growing up like this. What is your mantra of getting successful? Like, I think hardly any entrepreneur is in competition with you. Lucknow is knowing a name, universal bookseller, and it's very, very famous. Each and every student knows about it. So how come? What is the success mantra for your business? देखिए, पहली बात तो मैं आई ऑलवेज से गॉड इज़ काइंड. भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान. तो पहली बात तो जो सक्सेस मंत्र है, ये एक इतना हाइप बना दिया गया है. सक्सेस क्या है? सक्सेस वो चीज़ है जिसको आप करने में बहुत अच्छा लगता है, आपको पैशनेट हैं, जेस्टफुल हैं, और उसमें आप कोई मतलब लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप इंटीग्रिटी वाइज सॉलिड हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए. और ये कोई सोचे कि मैं एक वो, हम जब छोटे थे तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी रैट एंड रैबिट की. यू नो, हर बच्ची है कि वो हु विंस द रेस. तो रैबिट ने सोचा कि मैं पहले आऊँगा, उसने रैट ने बोला मैं पहले आऊँगा. तो हुआ क्या, रैबिट आराम से रहा और रैट जीत गया रेस. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो इसका कोई ये रुकना नहीं, चलना चाहिए. एक किताब मैंने पढ़ी थी शिव खेरा जी की, यू कैन विन. उसमें लिखा हुआ था डोंट एवर क्विट, रेस्ट इफ यू वांट. Success mantra is don't ever quit, just keep on moving. Circumstances will change and it's all about mindset. And ऐसा कोई आदमी नहीं है इस यूनिवर्स में जो ये कहे कि आई एम ओनली हैविंग अ फन टाइम और आई एम हैप्पी और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. एवरीबडी हैज़ बीन ब्लेस्ड with the share of problems, everybody has been blessed with the share of ups and downs, but
जब आदमी का लिटमस टेस्ट तब देखा जाता है जब वो डाउन में होता है। हाँ, जब वो डाउन में होता है वो कैसे बिहेव करता है लोगों के साथ, वो कैसे अपना व्यवहार बना के चलता है, और जब अप्स में है तो वो उस टाइम वो कितने लोगों को अपने साथ रखता है। तो एक बड़ी अच्छी जूलियस सीजर में हम आई वाज इन क्लास 10th, तो जूलियस सीजर में एक बड़ी अच्छी एक लाइन थी कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ पर्सन गिव हिम पावर। कभी भी आपको आदमी को टेस्ट करना हो उसको आप पावर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी का नेचर क्या है। तो सक्सेस इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड वर्ड। आपने अपनी जिंदगी कैसे बिताई जब तक आप जीवित हो वो महत्वपूर्ण है। आपके साथ एंड मोमेंट तक कितने लोग खड़े हैं वो महत्वपूर्ण है। और ये शॉर्ट रेस ऑफ अप एंड डाउन, आज मैं सक्सेस में हूँ, कल मैं नीचे चला गया, फिर मैं ऊपर चला गया। आप अमिताभ बच्चन जी की लाइफ जर्नी देख लीजिए, उनकी जिंदगी में तो ऊपर नीचे ऐसे हुए हैं, तो बट तभी वो रुके नहीं, थमे नहीं, वो चलते गए। ही दैट्स व्हाई ही इज अ नेशनल हीरो टुडे। सो आई पर्सनली फील वी मस्ट नॉट degrade ourselves. We must have full compassion, and we must believe in ourselves that we can make a difference, that we can make a change in society around us. And if we are able to contribute back to the society, then that's the epitome of life. Money is a part of life. yes, I totally agree to this. Yeah, money is not everything about life. Money is a part of life which is very important. उसकी वजह से आप काम कर रही हैं, मैं काम कर रहा हूँ, घर में सब लोग काम करें ताकि एक रोटेशन चलता रहा लाइफ में एंड जरिया बना रहे। बट जो अपने जज्बात हैं, जो अपने पैशंस हैं, वो कभी कर्ब ना करें। और सक्सेस मंत्रा क्या है जिसमें आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर सकें, वो रियल सक्सेस मंत्रा है। It's really very nice talking to you, sir. Like आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी अमिताभ बच्चन के सामने ही बैठे हों. Like the personality, the way you are talking, like loyalty, integrity, and believing in karma. Awesome personality, sir. I would like to ask you, what are the message? What message you will be giving to the people, to the young entrepreneur who are deciding to come into the fields? So देखिए, 3 साल से कोविड से जो परेशानियां आई हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, तो जो स्मॉल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो यंगस्टर्स जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अपने स्टार्टअप शुरू किए थे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस सेक्टर में आया है। और उससे क्या हुआ है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो हमारे बैकबोन हैं इंडिया की, जो स्टार्टअप्स हैं हमारे बैकबोन्स हैं, उनमें एकदम से एक झटका है, महसूस हुआ है। वो डर गए हैं, वो हिल गए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं लोगों के, डर गए, या फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, जॉब लॉसेस हुए हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो बंद हो गई हैं। तो उसमें जाहिर बात है कि उभरने में टाइम लगता है। और ये जो फेज़ है, मेरा मानना है कि आई थिंक आने वाले, जब हम 10-15 साल के बाद जब बात करेंगे इस फेज़ को, तो ये हम लोग जाने जाएंगे कि कोविड से पहले क्या संसार था और कोविड के बाद क्या संसार हुआ है। और अभी भी आप देखिए, आज की तारीख में जब हम और आप बैठे हुए हैं, तो कितना कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब आज की तारीख में इंडिया इज़ रिपोर्टिंग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख केस अ डे। सो वी आर ऑल नाउ हेडिंग फॉर अ टाइम वेयर इनसिक्योरिटी इज़ एट हाई, इंस्टेबिलिटी इज़ देयर, माइंडसेट इज़ नॉट श्योर वेदर हम आगे बढ़ें या पीछे जाएं। तो इसमें जितने भी यंगस्टर्स, चाहे प्रोफेशन हो चाहे बिजनेस हो, मैं आज की तारीख में चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे बिजनेस लाइफ हो, उन आज की दोनों चीज़ों में कोई अंतर रहा नहीं है। बिकॉज अब स्ट्रेस लेवल्स भी सेम हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी सेम हैं, एंड आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो भी आपको कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ रहा है लाइफ में कि वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर महसूस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लोनलीनेस, पीपल लोनलीनेस महसूस फील कर रहे हैं, आइसोलेट हो गए हैं, हर कोई मोबाइल देख एग्जैक्टली। काम करने तो उससे क्या हुआ है कि जो कोविड का जो ऑनस्लॉट है, उन्होंने एक काला पर्दा दिखाया है कि अब चैलेंजेस यहाँ से शुरू होते हैं। अब वो पर्दे पे जो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, वो हम लोग को उसको उभर के एज अ ह्यूमन रेस, और मेरा मानना है कि जो ह्यूमन रेस है बहुत तगड़ी रेस है, बहुत मेंटली सॉलिड वो है, और लोगों में क्षमता है
कि उसको पीछे छोड़ के आगे की तरफ देखें, फ्यूचर की तरफ देखें, एक राइजिंग सन की तरफ देखें कि यस, अब हम कुछ कर सकते हैं, अब हमारे अंदर क्षमता है, अब हम आगे बढ़ के कुछ आगे अपने लिए कुछ आगे कुछ कर सकते हैं। तो मेरा मानना है जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स या प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हों या बिजनेस लाइफ में जा रहे हों, वो डरे ना, आराम से करें, अपनी स्पीड स्लो कर लें, अपने पाथ, अपने वॉकिंग स्टेप्स देखें कि वो पाथ सही है कि नहीं है, और लोगों के बहकावे में मत आएं। जो आपकी पोटेंशियल है, जो आपका फोकस है, उस पर रहिए, एंड जो आपका विजन है तो उसको एकदम से मत अचीव करने की कोशिश करिए, उसको स्मॉल गोल्स बना के चलिए एंड उसको स्लोली अचीव करिए। जब आप वो अचीव करना शुरू करेंगे, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ, हम सही रास्ते पे हैं। और डरिए मत, डर के आगे एक है ना, डर के आगे जीत है, तो वो जीत हम लोग को हासिल करना है, डरना नहीं है। And youngsters of today in this country, I think we are the most youngest population of the world. From the 18 years of population to 35, we are approximately 65% of population. And youngest population होने का फ़ायदा ये है कि हम लोग के अंदर झेलने की भी क्षमता है, झेलने की क्षमता है, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे वेल्थ वाइज yes, हो, चाहे मेहनत वाइज हो, we can never be stopped. We can achieve anything in our lives. And to all the youngsters, I would like to say, don't give up. Just keep on believing in God Almighty and yourself and your people all around you who are there to help you, and just keep moving. Don't stand still. Don't stay put. Just keep moving. And once you keep moving, things will start happening for you. It may take time, but it will never stop. So the power of self-belief, power of laws of the universe, it works magic. सर, कैसे कोविड ने अफेक्ट किया है एंड हाउ यू मैनेज्ड ऑनलाइन बिजनेस? देखिए, कोविड ने तो पूरे संसार को हिलाया हुआ है, हम लोग को भी हिलाया, एंड बट तब भी हम हार नहीं माने। और इस टाइम जब पूरा संसार इस जोल्ट में आ रहा था, तो हम लोग ने लखनऊ में रह के, हमारे फैमिली ने बैठ के ये डिसाइड किया कि अब हम लोग को ऑनलाइन जाना पड़ेगा। और उस दौरान हम लोग ने अपनी वेबसाइट लगाई। नाउ इट्स अ फुल, यू कैन फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर विजिटिंग अ वेबसाइट। एंड हम लोग ने हर चीज़ मीडियम पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वेबसाइट यूज़ हो, हम लोग ने पूरा अपना वेबसाइट इज़ ऑन नाउ, एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड ग्लोब आर विजिटिंग अ वेबसाइट। और हमने हार नहीं मानी, हमने इवॉल्व किया अपने आप को। सो ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म एंड इवॉल्व आवर golden mantras, and we didn't give up. So we evolved during this onslaught. थैंक यू सो मच सर। यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में भी हमें काफ़ी कुछ मिला। अब आप लखनऊ से निकल के दुनिया के लेवल तक आ गए, तो हमें कहीं ना कहीं कोविड ने इफ़ेक्ट भी किया और हमें आगे भी बढ़ाया। इन अ वे हम इसे पॉजिटिवली अगर लें, यूनिवर्स को जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। यूनिवर्सल बुक सेलर में हम गौरव प्रकाश जी के साथ बैठे हैं, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन आवर टॉक शो, एंड थैंक you so much from youthnews.online, and I hope all the young entrepreneurs will follow Gaurav Prakash sir. जिस तरीके से इन्होंने हमसे बात किया, शायद ही कोई यंग एंटरप्रेन्योर इस तरीके से बात करे और इतना समय दे, इतने अच्छे से समझाए कर्मा के बारे में, ऑलमाइटी के बारे में और चीज़ों के बारे में. सो वी आर ऑनर्ड टू इंटरव्यू यू सर, and every Saturday we'll meet same time at the with next entrepreneur, and thank you so much.